सभी को बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। हाउ वंडरफुल। आज थोड़ा सा आप लोगों को ये मंगल कामना करनी पड़ी क्योंकि फेसबुक लाइव नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अगेन ग्रेटिट्यूड। हर चीज पॉसिबल है किससे? थैंक यू कहने से, धन्यवाद देने से। और हम इसी के चीजें कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जल्दी से सभी वीडियो ऑन कर लेंगे। और अगेन आज हम सातवां दिन, सातवां लकी नंबर कहा जाता है, आज हम 7th लकी डे में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। जो भी नए यदि ये देख रहे हैं तो उन्हें बताना चाहेंगे जीवन में जादू हो रहा है, क्योंकि जीवन हमने समझा ही नहीं था जीना कैसे है। और जब हम इसे जान रहे हैं कि ये मेरा जीवन है, कोई खुशी नहीं ला सकता। मेरी खुशी कहाँ है? मेरे भीतर है, मेरे अंदर है, मुझ में है। कोई हमारे रिमोट को नहीं चला सकता। किसके हाथ में है मेरे जीवन का रिमोट? मेरे जीवन का रिमोट मेरे हाथ में है। और हर दिन बस हम क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, हम क्या कर सकते हैं उस पे ध्यान, और फिर हमारी लाइफ में मैजिक ही मैजिक होंगे। यस दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया। हम हर टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमने ब्लेसिंग्स गिनना शुरू की तो हमने संबंधों की बात की, हमने किसकी किसकी बात की, हमने धन की बात की, हमने कल पॉजिटिव वर्क की बात की कि दिन भर कैसे अच्छा रहना है ना। लेकिन फिर भी ऐसा होता होगा जीवन में, इतना पॉजिटिव सोचने के बाद भी जो पैटर्न बन चुका है वो नेगेटिव ही हो जाता है। तो आज जो 7th डे है वो है नकारात्मकता से कैसे बाहर निकलना। तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। सभी रेडी हैं? यस, बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आप बैठे ही हैं, नोट्स बनाते जाएंगे, है ना। और आज की शुरुआत करते हैं हम। मुझे जल्दी से बता दीजिए स्क्रीन विजिबल है कि फिर से शेयर करूं? है विजिबल? नहीं है? ओके। यस, एक और ट्रायल। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, अब विजिबल है। बढ़िया। तो नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका आज की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन में हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादुई सक्रिय होने से हम रोक रहे हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान देंगे, यदि हमारे जीवन में नकारात्मकता आ रही है तो हमें ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं हमने तो उसे नजरअंदाज नहीं किया। जैसे कि रिलेशन में यदि नकारात्मकता आ रही है, इसका मतलब कॉन्शियसली क्या है कि आज हम थोड़ा सा कम ध्यान देने लगे हैं। आज हम दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। पहले जैसे हम बात बात पर अपने प्यार को एक्सप्रेस करते थे, शायद वो कम करने लगे हैं। और जब हम छोटी छोटी चीजें अपनी तरफ से स्टेप्स उठाएंगे तो वो बढ़ बेहतर हो सकता है कि नहीं। ऐसे ही हर चीज में, मनी में बचपन से हम सब की, भारत इतना प्यारा, इतना सनातनी देश है ना। तो यहाँ पर बचपन से बताया गया है धर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रिलेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरों की हेल्प करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू मनी। तो हम कहीं ना कहीं मनी की एक प्रोग्रामिंग कर रखी, नहीं सेवा भाव जिसमें पैसा नहीं लेना है। लेकिन आज दुनिया में बोलबाला पैसे का ही है, क्योंकि पैसा लेंगे तभी तो हम और बेटर सर्विस दे पाएंगे। आज रतन टाटा अंबानी ये ज्यादा अच्छी सर्विस दे सकते हैं या नॉर्मल पर्सन? बताइए। दे सकते हैं ना, यदि वो ठान लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना अमाउंट है। तो बस उसलिए हमें कमाना है कि हम लोगों के काम आ सके। उसी तरीके से हेल्थ, हमको जो मिला है उसकी हम कभी ध्यान ही नहीं देते, और हम बोलते हैं यार वो तो कितनी फिट एंड फाइन है, या वो कितनी गोरी है, या फिर वो कितना हेल्थ के लिए जो भी बोल दें,
कि उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर हमने यदि सिर्फ घुटने में दर्द था तो हमने बोल बोल कर अपने और चीजों में इफेक्ट कर लिया। लेकिन यदि उस घुटने के लिए भी धन्यवाद देंगे कि अरे आज तक तो मेरा घुटना बहुत अच्छा था, कोई बात नहीं, आज उसे रेस्ट की जरूरत है, कल से बेहतर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? बेहतर बेहतर बेहतर। और ये झूठ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप जितने भी लोग हैं उन्हें मैं कह देती हूँ, ये ऐसी बेहतरीन टेक्निक है जिससे मैजिक होता है और कैंसर तक की बीमारियां ठीक हो रही है। ठीक है, इतना पॉजिटिव है। तो हमें उसके लिए बस क्या करना है? एक्शन लेना है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम भी हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है और इसमें कहीं चोट लग जाती है? है कि नहीं दोस्तों? जब हम बुखार में होते हैं तो जल्दी ठीक कर दे, जब हमें कोई दर्द होता है तो ओह ये ठीक कर दे। लेकिन जब नहीं है, क्या हम उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं और जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है ना? जिस दिन आ जाता है कि भाई 1 हफ्ते बाद अब लोगों को निकाला जाएगा, उस दिन से शुरू, भगवान मैं उस लिस्ट में ना हूँ, मैं उस लिस्ट में ना हूँ। तो ये, क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ हैं, या फिर अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। समझ में आ रहा है दोस्तों? है ना? तो हमें क्या करना है? इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजों को ले आता है जिसके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने वाले, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर ढकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रभाव रुक जाता है। जब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है, तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो नकारात्मक होना असंभव हो जाता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव हो जाता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो दुखी महसूस करना, कोई भी नकारात्मक भावना रखना ही असंभव हो जाता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मकता नकारात्मक परिस्थितियां धुएं की तरह गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। है ना? महसूस कर पा रहे हैं ना? जैसे इसका मैं हमेशा आप लोगों से एक एक्शन कराती हूँ कि तुरंत मेरे पास आइए, जितने भी लोग हैं फटाफट वीडियो ऑन करिए और एक बड़ी सी स्माइल करिए, जल्दी से 10 सेकंड के लिए, और बड़ी स्माइल, और बड़ी। अरे इतने से काम नहीं चलेगा, और बड़ी। जी हाँ दोस्तों, और बड़ी। और अपने आप को देखिए, और 10 सेकंड मोर। अपने आप में कंजूसी नहीं करनी है, देखते जाना है और करते जाना है। मेरा वेट नहीं। बहुत ही बढ़िया करते जाएंगे। और देखिए, अब अपने आप को ध्यान दीजिए, जब हम स्माइल कर रहे थे, तो क्या नेक्स्ट विचार आ रहे थे?
यदि नहीं तो हमें इसी को बरकरार रखना है। जस्ट 1 मिनट दोस्तों, मैं मैसेज डाल दे रही हूँ। आज मैंने बहुत ग्रुप में मैसेज डालना भूल गई। ओके, ठीक है। तो मैंने अपने कर्म कर दिए। आज टीम बाहर थे तो बहुत लोगों को मैसेज नहीं मिली। हाउ वंडरफुल, आप तो लकी हैं कि आपको लिंक मिल गया और आप यहाँ पर हैं, है ना? तो दोस्तों देखिए, जब हम स्माइल कर रहे हैं तो पॉसिबल है ही नहीं कि दूसरी चीज हमारे ध्यान में आएगी। सेम दिन भर हम कहते हैं हम नकारात्मक नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में यदि आप पॉजिटिव हैबिट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? नेगेटिव हैबिट फॉलो कर ही रहे हैं। यहाँ पर बहुत लोगों ने आज एमएमएमसी लिखा था, तो जो भी है 3:30 बजे तैयार रहेंगे। ग्रुप में जरूर लिख दीजिएगा जो हमारे ग्रुप में ऑलरेडी नहीं है मॉर्निंग क्लब में, यदि उन्हें हमारे साथ जुड़ना है तो आज आपको सुनहरा मौका मिलेगा। ग्रुप में क्या लिखना है? एमएमएमसी, ठीक है? उन्हीं लोगों को मिलेगा। इतना चीज समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किल आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो। आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते होंगे कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू में बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन में सच्चे जादू के बारे में जानते थे। उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया कि यह कैसे किया जाता है। डिज्नी 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसमें बचपन में मुझ पर गहरा असर पड़ा। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इसी फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश होने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट होता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हम ने बहुत नहीं सीखा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गौतम बुद्ध की ये बहुत प्यारी सीख है कि आइए उठिए और कृतज्ञ हों। यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने कुछ तो सीखा। यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े। यदि हम बीमार नहीं पड़े तो कम से कम हम मरे तो नहीं। और इसीलिए आइए हम कृतज्ञ होते हैं। हम सब जिंदा है ना, उसके लिए तो कृतज्ञ हो सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन में किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थितियों को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास पर केंद्रित होना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके लिए कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। देखिए, है ना, क्या-क्या करना है फिर हम मेडिटेशन में करेंगे। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि अच्छा देखिए, जब नौकरी नहीं मिल है तो फिर क्या बोलना है? मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। अब देखिए, जिस दिन हमारी नौकरी से निकाल दे तो एक पैटर्न मैंने बताया था, ये सोचकर मैं तो बिल्कुल बेवकूफ ही हूँ या मेरा बॉस नालायक है, ये सब बोलने की जगह क्या क्या पॉजिटिव है ना? कि अब मैं और नौकरियों की तलाश कर सकता हूँ। अब मुझे खाली समय मिल रहा है अपने आप को जानने का। मैं
कृतज्ञ हूँ कि रोज मेरे लिए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार में देते समय सीखी थी, है ना? मैं कृतज्ञ हूँ मेरे स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थ के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके में बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है। ये अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है। और जादू होते देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे अपने पिता से खटपट चल रही थी। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो भी कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा के खातिर कई कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जिसके कारण मुझे मिल पाया। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी ने मेरे बचपन से हमारे परिवार को सहारा दिया क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ अपने पिताजी के लिए मुझे बचपन से हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर बहुत इतने सख्त नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे, है ना? अब यहाँ पर ये एक ही पॉइंट हम लेते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत अरे ये तो देखिए कि पहले से 1% भी गुस्सा कम किए तो उस पे ध्यान, ठीक है? मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिताजी इतनी सारी ज़्यादा परवाह करते हैं क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा है कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हँसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हँसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं। पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता ने के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उसका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी, जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम तत्व और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण का नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी। उसका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं, उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है। ठीक है? तो अब दोस्तों यहाँ पर कि आपकी भावनाएँ ऊपर उठ जाती है, इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियाँ बेहतर होने वाली है, समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें, जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची बनाएँ और मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ, इसके लिए कृतज्ञ हूँ, खाली स्थान भर लें और ये अभ्यास करते जाएँ। मैं बहुत खुश हूँ कि दिस मैं बहुत हैप्पी हूँ कि दिस और इस वाक्य को पूरा करते हुए आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीज़ों की सूची बना लें, कृतज्ञ हो जाएँ तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास लिखकर पूरा करें। दोस्तों, चलिए इसी में मैं एक एक्शन आप लोगों से कराना चाहूँगी कि कृतज्ञ हैं, यहाँ पर एक्शन लेना ज़रूरी है। हमने परसों
11 दिन का चैलेंज लिया था, कल हमने फर्स्ट डे कमिटमेंट डन लिखा था। आज जिस भी ग्रुप में है तुरंत जाकर सेकेंड डे कमिटमेंट डन। कल आपने जादू की तरह काम किया, मुझे सच्ची में बताएंगे, जादू की तरह काम किया। वो मैनेजर ने कितनी डायरी भरी, 10 पेज, 1 पेज, 15 पेज, 100 पेज, कितनी डायरी भरी आपके मैनेजर ने। जल्दी से पहले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर कमिटमेंट डन लिखेंगे, सेकेंड डे कमिटमेंट डन। क्योंकि जो नहीं लिखेगा, जो एक्टिव नहीं रहेगा, इस बार मेरे ग्रेटिट्यूड में ना थोड़ा सा एक्शन की कमी हो रही है आप लोगों की, तो मैं सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगी, आप लोगों को गिफ्ट्स नहीं दे पाऊंगी, है ना। तो जहां जिस ग्रुप में भी है आपको लिखना है वाओ सेकेंड डे कमिटमेंट डन, हुर्रे, इस तरीके से आपको लिखना है। क्या कहा है कि जब तक आप लिखोगे नहीं, बोलोगे नहीं कि क्या मिला है, तो नकारात्मक ही रहोगी। यस। थैंक यू सो मच पूर्वा जी। पूर्वा जी दूसरे ग्रुप्स में डाल रही हैं कि सेशन गोइंग ऑन, आज थोड़ा हमसे लेट हो गया उसके लिए। हाँ, यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कमिटमेंट डन तो लिखिए, हर दिन सेम लिंक है। किसी दिन यदि लिंक नहीं आती है ना, तो 915 लास्ट में जो है वही लिंक से आपको ज्वाइन होना है ना। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचा करो कि आज नई लिंक मिलेगी, सेम लिंक में आपको ज्वाइन हो जाना है। वाह, पूनम मैम कमिटमेंट डन, सोनाली जी सेकेंड डे कमिटमेंट डन। अरे थोड़ा सा उसके साथ वर्ड्स तो लिखो, वाओ, हुर्रे, हाउ वंडरफुल। सविता जी आप बैठी हुई हैं, लिखना है मोबाइल में, यही तो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। यस, ग्रेट पूर्वा जी। सेकेंड डे कमिटमेंट डन, हुर्रे प्रभृत जी, यस सभी को लिखना है। जिस जिस ग्रुप में भी आप हैं फटाफट लिखेंगे। हाँ, एक्शन कमिटमेंट डन। और दूसरा, कल जो था जादू की तरह काम करना, आप सभी ने किया पक्का। वो मैनेजर ने कब कब पकड़ा कि आप कंप्लेन कर रहे हो, आप नेगेटिव बोल रहे हो, पकड़ा क्या मैनेजर ने। आज मैं उसके भी एक्सपीरियंस लूंगी और आप लोगों से समझूंगी भी। वासुदेव जी कर रहे हैं ना पूरा 100%। यस। अरे थम्स अप दीजिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कल, चलिए मैं आप ही से बात करती हूँ 2 मिनट के लिए, जब तक बाकी लोग कमिटमेंट डन नहीं लिखेंगे ना, आज मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। दीक्षा जी यहाँ नहीं लिखना है। और पूर्वा मैम एक काम करिए, यहाँ पर जो लोग ये वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं है ना, उन्हें एक्शन टेकर ग्रुप में जरूर, यहाँ पे कोई है जो एक्शन टेकर ग्रुप में ज्वाइन नहीं है। मैं 1 मिनट आप लिंक भेज देती हूँ ग्रुप में ही, कोई भी एक जन डाल दीजिए तब तक। यस वासुदेव जी आपको अनम्यूट करती हूँ, कल आपने किया कि नहीं किया एक्शन, और क्या रिजल्ट है जल्दी से बताइए। मैडम कल बहुत अच्छा दिन रहा। हम्म। आई फाउंड मैनी चेंजेस। 1 मिनट सर, आप दिख नहीं रहे हैं। हाँ। यस। हाँ सर। कल का दिन क्या। बहुत अच्छा कल का दिन बहुत अच्छा रहा। काफी चेंजेस भी महसूस किया। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में नेगेटिव विचार नहीं आ रहे थे, आ रहे थे। लेकिन तुरंत मुझे जैसे रिमाइंडर भी आ जाता था कि अपने को कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, तो उसी को उसको कैंसिल करके फिर अपन आगे बढ़ते गए। एंड हाँ। 2-3 क्लाइंट्स भी मुझे नए जुड़े हैं। वाह। एंड आई फाइंड कि मच बेटर, पहले जो चल रहा था उससे काफी अच्छा है। एंड ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू मैम। नहीं सर, बिकॉज ऑफ यू तो नहीं, हाँ आप एक्शन ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे तो आपको करना है, बहुत अच्छा लगता है जब आप 100% फॉलो करते हैं। कल वाली चीज के लिए मैंने अनम्यूट इसलिए किया क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि मैं भी परफेक्ट हूँ, है ना। जब अपन वो मैनेजर को अपने बाजू में देखते हैं ना, तो कभी कुछ गलती से भी एक छोटा सा आता है तो चोरी पकड़ी गई कहकर हम तुरंत अपने आप को सुधार लेते हैं, है ना। तो ये यस कितने। मैम। यस मैम। यस। तो कल हर दिन मैं भी अभ्यास करती हूँ, कल बहुत और मजा आ रहा था कि अरे इतने सारे लोग मेरे साथ कर रहे हैं तो कितना मजा आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच वासुदेव सही जी मैम। फॉर शेयरिंग। ओके। तो क्या हम हर दिन कहते हैं, यदि जानबूझकर हमने पॉजिटिव आदत नहीं डाली तो अनजाने में हमने क्या किया, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया। आज सच बताओ, मेरे मॉर्निंग रिचुअल वालों को जो आज मैंने एक और नया मेडिटेशन कराया, कैसा फील हो रहा है, लग रहा है वी आर, है ना। तो अ, हर दिन आपको अलग अलग जगह पर नया नया मिलता रहेगा। यहाँ तो हम ग्रेटिट्यूड का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हम
हर दिन अपने गोल को पूरा कर रहे हैं। गोल आप बड़ा सोच नहीं रहे हो, ये आपकी गलती है। पता है, इंसान की एक सबसे बड़ी गलती है, ये हर बुक में लिखा होता है कि इंसान बड़ा सोचता नहीं है। अभी मैं आपको कहूंगी कि 1 करोड़ रुपए की आपको चाहिए, तुरंत सोचेंगे अरे ये मैम क्या देगी, मतलब पहले ही नेगेटिव सोच। या फिर आपको प्रधानमंत्री जी के साथ राइट हैंड बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, अरे ऐसे कैसे होगा, अरे मोदी जी बने ना, कहाँ से कहाँ बने, तो मुर्मू जी बनी ना राष्ट्रपति, कहाँ से कहाँ बनी। हम सोच नहीं रहे, हम सोच नहीं रहे बड़ा कि हम क्या कर सकते हैं। बस कंफर्ट लाइफ, नहीं मैम मेरी लाइफ में तो यही लिखा है, बस इसी में थोड़ा बहुत मिल जाए। इसीलिए हमें बड़ा सोचना है। और बड़ा कब सोचोगे, जब उस सराउंडिंग में रहोगे, क्योंकि आप वही होते हो जो आसपास के 5 लोग आपके साथ है। अब आप देख लीजिए, आपके घर वाले यदि दिन भर मोटिवेट कर रहे हैं, अरे हाँ तू तो पीएम बन सकता है, अरे तुम तो ये कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने संगत को थोड़ी देर के लिए ट्रांसफॉर्म करना होगा। यस नो मानते हैं कि नहीं? और हम सुबह सुबह वही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो आप लोग ग्रुप में एमएमएमसी जरूर लिख दीजिएगा जिन्हें तहे दिल से मन है। अ, आज उसका एक स्पेशल वेबिनार है 3:30 बजे दोपहर को। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। इतनी देर मैंने लिया कि आप लोगों ने सभी ने लिख दिया होगा, बाकी जो यहाँ पे मौजूद है और फिर भी आप लोगों ने नहीं लिखा, तो गॉड ब्लेस यू, है ना। जब आप एक्शन नहीं लेंगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ये मैं मेरे लिए नहीं लिखवा रही हूँ, आपके कमिटमेंट के लिए लिखवा रही हूँ। आज आपको रात को ही लिख देना है, 3rd डे कमिटमेंट डन, कि आपने मनी पॉडकास्ट किया, मनी एक्टिविटीज की, है ना, तभी तो 11 दिन में रिजल्ट मिलेगा। देखिए वो सिलाई वाली मैम कल शेयर कर रही थी, 1 दिन में रिजल्ट। सची में मैं शेयरिंग का चांस दूंगी, एक बार ये कंप्लीट कर लेती हूँ, है ना। ठीक है, तो चलिए, नकारात्मकता से आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप अपना 10 चीजों की सूची बना लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बातें कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका और इसका महत्वपूर्ण कारण इसका एक और महत्वपूर्ण कारण यह है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोल जाते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती है। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि हाँ, क्या आप सचमुच इसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी गई जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, है ना। जैसे अभी वासुदेव सर ने शेयर किया, मैम कोशिश किया लेकिन फिर भी एक हाथ तो आ ही जाती है, लेकिन उस समय हमें क्या करना है, तुरंत रुकना है और क्या कहना है, अरे नहीं नहीं, लेकिन मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। गॉट इट। तो कैच योर पैटर्न एंड अगेन पॉजिटिव। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, तुरंत खुद के लिए कृतज्ञता दे दें, वो तो सबसे अप्रिशिएटिंग चीजें होती है। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। क्या? तुरंत रुक कर कहना है, लेकिन मुझे कहना है ना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि नहीं नहीं, सचमुच में मैं कृतज्ञ हूँ इस चीज के लिए। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों में के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने वाले ही उन्हें कृतज्ञता में से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जादुई जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। अब इसके एक्शन लेना है दोस्तों। नकारात्मकता से बाहर लेने वाले जादुई तरीका, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन में किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिससे आप सबसे ज्यादा अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बनाएं जिसके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बातें कहे एक दिन गुजार सकते हैं।
यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बातें कहते हैं, सोचते हुए देखेंगे, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करना है। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है ना, लेकिन वर्ड करके तुरंत। और आज रात सोने के पहले जादुई पत्थर का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई दोस्तों। बट जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हम और गहरे होते हैं। ठीक है, तो अब आज मैं आपको आपकी तरफ से, आपके लिए सिर्फ वो काम कराएंगे। अभी हमने दो स्टोरी पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी दोस्तों? एक तो हमने ये पढ़ी थी कि एक पिता और पुत्र में बार बार झकपक हो रहा है। तो भाई, पिता पुत्र का रिश्ता तो बहुत नाजुक होता है। भाई, पिता ने कितना किया है, लेकिन पुत्र को फिर भी नहीं दिख रहा है, तो पुत्र ने अभ्यास किया, है ना। वैसे ही बॉस, यदि हमको नौकरी से भी हम निकल गए, वो तो सबसे, किसी के लिए यदि हाथ में नौकरी ही नहीं है, कितना नेगेटिव थिंग हो सकता है। यस और नो? लेकिन उस समय भी क्या अच्छा हुआ, यदि हम उसके लिए ध्यान देंगे तो हमें और बेहतर और अच्छी नौकरी मिल सकती है। गॉट इट? वैसे ही अभी हम अभ्यास करेंगे कि आज यदि हम बहुत अच्छे से रहते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है। तो तैयार है सभी? मैं म्यूजिक लगा देती हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से। वाह, आज तो बहुत ही प्यारी फ्लूट म्यूजिक लगाती हूँ। बिल्कुल, चलिए। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, आंखें बंद, चेहरे पर बड़ी सी स्माइल, बिल्कुल स्ट्रेट और कॉन्शियसनेस के साथ बैठ जाएंगे। एक लंबी गहरी श्वास, पूरी पॉजिटिविटी को अंदर लेंगे अपने अंदर, और धीरे धीरे प्रश्वास, पूरी नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे। दोनों हाथों को आपने जोड़ा है, आप सरेंडर हो चुके हैं, इतना बढ़िया अभ्यास किया है आपने। तो आज प्रकृति भी आपको आशीर्वाद दे रही है। तथास्तु, पॉजिटिव सोचने के लिए, तथास्तु पॉजिटिव रहने के लिए, तथास्तु हर पल के लिए धन्यवाद कहने के लिए। फिर से एक लंबी गहरी श्वास, और धीरे धीरे प्रश्वास। एक और लंबी गहरी, धीरे धीरे प्रश्वास कहेंगे और प्रकृति को धन्यवाद देते जाएंगे हर इस चीज के लिए जो मुझे मिला है। पॉजिटिव रहना हमारे हाथ में है। ये प्रकृति हमें मिली, जो हमें पांचों तत्व दे रही है हर दिन। सूरज हमें एनर्जी दे रहा है, हवाएं हमें ऑक्सीजन दे रही हैं, हमारे अंदर जल तत्व है, बाहर का जल तत्व मिलकर उस जल को भर रहा है। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी फैलती चली जा रही है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देंगे। आज का अभ्यास, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं, बस थैंक यू कहते जाना है जो पॉजिटिव है उसके लिए। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से तथास्तु कहता है हर चीज के लिए। इसलिए वो पैटर्न याद ही नहीं करना जो हमें नहीं चाहिए, जानबूझकर वही याद करना जो हमें चाहिए। जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और शुरू करेंगे। मैं कृतज्ञ हूँ। कोई भी एक सिचुएशन ले लीजिए, आपको लग रहा होगा वो मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल सिचुएशन कैसे अच्छी हो सकती है। मान लीजिए आज का ही दिन लेते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि आज मैं सुबह उठ पाई, मेरा अलार्म टाइम पर बजा, यदि थोड़ा लेट भी हुआ, लेकिन आज मैं ये सेशन अटेंड कर पा रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ, मुझे ये सेशन की लिंक थोड़ी लेट मिली, लेकिन फिर भी मैं जितना यहाँ से सुन पा रहा हूँ, ये मेडिटेशन कर पा रहा हूँ, उसके लिए धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज 7वें दिन के एक्शन में मैं कितना पॉजिटिव हो गया हूँ। मेरी एक भी फीलिंग मेरी हुई है, उसके लिए धन्यवाद। कल 6वें दिन में मैंने मैनेजर को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वाला कॉलम भरा, उसके लिए धन्यवाद। उस डायरी का मैंने 1 पेज भरा, 10 पेज भरा, 15 पेज भरा, लेकिन भरा तो, जादू की तरह काम किया तो, उसके लिए धन्यवाद।
मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि आज मुझे ये ग्रैटिट्यूड का सेशन मिला है, जिससे मैं अपने आप को और गहराई से समझ पा रही हूँ। उसके लिए धन्यवाद। मैं सचमुच थैंकफुल हूँ अपने आप के लिए, जो रोज एक्शन ले रही है और अपने आप को बेहतर बनाते चले जा रही है। इसी तरह थैंकफुल रहेंगे। वाह, आई एम थैंकफुल कि आज मैम ने एक और ऑफर दिया मॉर्निंग क्लब में जुड़ने का। उसके लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अब धीरे धीरे धन्यवाद का सिलसिला देखेंगे। क्या चीज के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं? आप हाथ जोड़कर बैठे हैं, आपके शरीर के लिए धन्यवाद जो आपकी कमांड को मान रहा है। ध्यान करिए, जिसकी बॉडी में पैरालिसिस रहता है, मन से चाहते तो हैं लेकिन हाथ साथ नहीं देता, चलना दौड़ना चाहते तो हैं लेकिन पैर साथ नहीं देता, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। क्या पॉजिटिव और क्या पॉजिटिव सोच सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। वाह, मुझे कितना प्यारा परिवार मिला है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं ना, तो हमारी खुशियां, हमारा सुख बढ़ जाता है। तो हमेशा जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, तो ये देखना कि हम किससे बेहतर हैं। हमारे परिवार में वो सभी हैं, शायद किसी के परिवार में ये लोग भी नहीं होते हैं। हमारे पास घर है, शायद किसी के पास रहने के लिए घर तक नहीं है। हमारे पास खाना है, शायद किसी के पास 3-4 दिन कड़ी मेहनत के बाद भी खाना नसीब नहीं होता है। हम सच में बहुत ग्रेटफुल हैं। मैं बहुत अधिक थैंकफुल हूँ। अब आपको अपनी मुश्किलों को ध्यान करना है और कहते जाना है, लेकिन इसमें ये बेहतर हुआ। आई एम रियली थैंकफुल। फिर से याद करिए किसी नेगेटिव सिचुएशन को, बट यहाँ पर उन्होंने इतना ज्यादा तो गुस्सा नहीं किया जैसा पहला करते थे। फिर से एक पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन को याद करके, कम से कम मेरे बच्चे 4 बार तो मेरी सुनते हैं। फिर से एक पॉजिटिव सिचुएशन, कम से कम आज मैं 10 मिनट के लिए तो ये अभ्यास कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। अभी तक जो भी आपने पॉजिटिव ब्लेसिंग सीखी होगी, उसे ध्यान करना है। जब आप हेल्थ के लिए जो ब्लेसिंग लिखे हैं, वेल्थ के लिए जो ब्लेसिंग लिखे हैं, रिलेशन के लिए जो ब्लेसिंग लिखे हैं, उसे याद कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आप उस चीजों को ध्यान ही नहीं दे रहे जो नहीं है। तो याद करिए, पूरे दिल, पूरे स्माइल, पूरी ऊर्जा से, थैंक यू फॉर माई वेल्थ, थैंक यू फॉर माई हेल्थ, थैंक यू फॉर माई रिलेशन, थैंक यू फॉर माई कैरियर, थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर माई सेल्फ, थैंक यू फॉर माई फैमिली जो मुझे सपोर्ट कर रही है ये सेशन अटेंड करने में, थैंक यू फॉर दिस एनवायरमेंट जो सुबह सुबह मुझे उठाकर ऊर्जा से भर रहा है, थैंक यू फॉर दिस लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, मोबाइल, लैपटॉप जिसके कारण मैं इतनी दूर से भी कनेक्ट हो पाई। सोचिए, आज कितने लोग कनेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि उनका नेटवर्क इशू होगा, बट आप कितनी चीज पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। बढ़ाते जाएं, इस पॉजिटिविटी के लिस्ट को बढ़ाते जाएं। जो जो आपको ध्यान आ रहा है, कंटिन्यू बोलते जाएं, कंटिन्यू। देखिए, जैसे ही आप थैंक यू कह रहे हैं और उन चीजों को याद कर रहे हैं ना, आपके चेहरे की स्माइल बढ़ते जा रही है, और ये आपके अलग अलग सेल्स को एक्टिव कर रहा है, आपके बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन सिक्रेट कर रहा है। उसे करते जाएं। अब दोस्तों, आपको कोई भी एक सिचुएशन चुन लेनी है जिसके लिए आप उलझे हुए हैं, जो मुश्किल से भरी है। शायद हो सकती है ऐसी कोई सिचुएशन। अब आप उस सिचुएशन को सुलझाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में क्या बेहतर हुआ उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करना है। कोई भी सिचुएशन, यदि आप कहेंगे मेरे पास पैसे की कमी है, इसका भी कल मैंने बताया था कितने बेहतर। मेरे पास सामर्थ्य की तो कमी नहीं है, मेरे पास कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं है, पैसा तो आता और चाहता है,
लेकिन कॉन्फिडेंस है, सामर्थ्य है, तो मैं इससे 50 गुना ज्यादा कमा लूंगा, कमा लूंगी। पैसा नहीं है तो क्या है, मेरे पास पूरा ये शरीर है, मेरी पॉजिटिविटी है, मेरे आसपास के लोग हैं, मैंने समाज में अपना रेपो बनाया है, मैंने अंगदान मतलब कर्म ध्यान दिया है, कर्म दान दिया है। पैसा सब कुछ नहीं होता, इच्छा बड़ी होती है, डिसीजन बड़ा होता है, कुछ करने का विश्वास बड़ा होता है। जब आपकी ये संकल्प शक्ति होती है ना, तो पैसा अपने आप आ जाता है। हमेशा हमारे लैंग्वेज में कहा जाता है कि वैल्यू देते रहो, सेल्फलेस काम करते रहो, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो सभी को धन्यवाद देना है कि वाओ, पहले बात है डिसीजन लेने की, एक्शन लेने की, और मैंने वो किया। सेम आप कहेंगे कोई सिचुएशन में कि उसका बिहेवियर गलत है रिलेशन में, तो आपको ये ध्यान देना है कि उसके पहले तो नहीं था। शायद आज उनका मूड खराब होगा, आज कोई सिचुएशन अलग होगा, या जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, लेकिन जो जो अच्छा है उसके ध्यान करते हुए उसको ब्लेसिंग्स दे दीजिए, वाइब्रेशन दे दीजिए, और आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, है ना। बट जरूरत है पॉजिटिव सोचने की, पॉजिटिविटी में रहने की, और जब आप ये करते चले जा रहे हैं, वाओ, तो आप में ऊर्जा बढ़ती चले जा रही है। 10 चीजों की लिस्ट बना लीजिए जो आपको सुलझाने में मदद कर रही है, और आप कृतज्ञ होते चले जा रहे हैं। और जब 10 चीज के लिए आप थैंक यू बोल चुके हैं, अंत में एक और बात कहना है कि आदर्श समाधान के लिए भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इससे आपको वो सॉल्यूशन, आपने पहले ही वाइब्रेशन दे दिया कि मुझे सॉल्यूशन मिल चुका है, तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ये आपके बिजनेस टर्म्स में कोई भी चीज हो सकती है, आपके हेल्थ में कोई भी चीज हो सकती है, आपके रिलेशन, वेल्थ में, कैरियर में, किसी में भी। आपने पहले ही कह दिया कि आदर्श आइडिया के लिए, आदर्श समाधान के लिए मुझ में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या कोई बिना नेगेटिव थिंकिंग के आज मैं गुजार सकती हूँ। अपने आप से आज संकल्प लेना है कि सुबह से रात हो जाएगा, लेकिन मैं कोई नेगेटिविटी नहीं लाऊंगी। अगेन, नेगेटिविटी कहने से ही नेगेटिविटी आती है, तो ये संकल्प लेना है कि सुबह से रात हो जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचूंगा। और अनजाने में यदि एक वर्ड आ भी जाता है, नेगेटिव शब्द भी, तुरंत कहना है नहीं, लेकिन मैंने ये कहा था, लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य ये था, और तुरंत आपको वो वर्ड को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देना है। कहेंगे ये संकल्प के लिए मैं तैयार हूं, ये संकल्प के लिए मैं तैयार हूं, ये संकल्प के लिए मैं तैयार हूं। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बीजेंगे और कहेंगे मैं तैयार हूं आज पूरे दिन को एक्स्ट्रा पॉजिटिव रखने के लिए, आज पूरे दिन में सिर्फ खुशियां लाने के लिए, आज पूरे दिन में 100% स्माइल के लिए, आज पूरे दिन में 100% पॉजिटिव रहने के लिए मैं तैयार हूं। एंड आई कमिट दिस चैलेंज। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सिर झुका दोनों हाथों को जोड़कर कहेंगे आई एम द हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड, आई एम द हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड, आई एम द हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ इसलिए मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम अ पॉजिटिव मैग्नेट, आई एम अ पॉजिटिव मैग्नेट, आई एम अ पॉजिटिव मैग्नेट। ये कहते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे और पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैला लेंगे। अपने का पानी का ग्लास यदि आपके पास है, तो वो लोग पानी का ग्लास लेकर उसे धन्यवाद देकर आप पानी पी सकते हैं, या बाकी लोग आसमान की तरफ हाथ करके उस पॉजिटिविटी को, उस ऊर्जा को अपने अंदर ला सकते हैं। दोनों हाथों को आसमान की तरफ करके, या फिर जो आपके हाथ में पानी का ग्लास है उसे पकड़कर आपको कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I am a positive personality, I am a positive personality, I am a positive personality कहते हुए आपको सिप सिप करके पानी पीना है, और जो हाथों को खोल रखे हैं उन्हें ऊर्जा को महसूस करना है। आई एम अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आती चली जा रही है, आती चली जा रही है, आती चली जा रही है। आई एम अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी,
पूरे शरीर में ऊर्जा लबालब भर रही है। उस ऊर्जा को आपको अपने अंदर लेना है, और जैसे ही आपका हो जाए तो आपको दोनों हाथों को जोड़कर उसे नाभि पर केंद्रित करना है। पूरी ऊर्जा आपका नाभि, जो आपका सेंटर है बॉडी का, उसमें केंद्रित हो चुकी है। दोनों हाथों को जोड़कर कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग एनर्जी। सिर झुकाकर धन्यवाद देंगे। आज तक अनजाने में कुछ भी गलतियां हुई, लेकिन आज से मुझे आशीर्वाद दीजिए, हर वो शक्ति, कि मैं पॉजिटिव रहूं और पॉजिटिविटी फैलाऊं। मैं इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का जरिया बन सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हुए आप दोनों हाथों को रब करें। उसे अपनी आंखों में, अपने पूरे शरीर पर फिर से फैला सकते हैं, और दोनों हाथों की मुट्ठी बांधते हुए आपको कुछ एफर्मेशन दोहराना है। यस, I am the positive personality in this world. Yes, I am the happiest personality in this world. Yes, I can do it. Yes, I am a champion. I can rock in this world. Yes, I am taking challenges, positive challenges for me, and I am a winner. I am a winner. I am a winner. I am committed. I am committed. I am super committed. I am super committed. Yes, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आज के दिन पूरी ऊर्जा से, पूरी पॉजिटिविटी से अपना दिन बहुत बेहतर बनाऊंगा। यस, आई एम टेकिंग दिस चैलेंज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहते हुए आप धीरे से पॉजिटिविटी से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, दैट्स ग्रेट। दोस्तों, जो भी फील हो रहा है ना, मैं चाहती हूँ ग्रुप में डालो। जो लोग नहीं आए ना हमारे सेशन, जो मिस कर रहे हैं, वो उस फीलिंग को बता सके, है ना। डेफिनेटली देखो, अगेन ये एक्शन मेरे लिए नहीं, ये एक्शन आपके लिए। माय गॉड, इतने सारे लोग हैंड्रेज। यस, चलिए आज शशि मैम बहुत दिन बाद आई है, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं, है ना। बाकी लोग जरूर से तुरंत डालेंगे, जिससे आ, हम पॉजिटिव ऊर्जा उन्हें भी फैला सकें, कि वो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देखकर एक्शन ले। ठीक है, यस, बोलिए मैम। हैप्पी मॉर्निंग मैम। और हैप्पी मॉर्निंग। मैंने रोज क्लास अटेंड की है, बस मैंने वीडियो ऑन नहीं किया अरे क्योंकि मेरे वाह, यहाँ शादी का घर रहता है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ रखा। पर मैं आपकी क्लास तो मिस कर ही नहीं सकती जब तक मेरे बस में रहता है। ये तो आपका तो गोल है, आपने, है ना, हाँ, यूनिवर्स और पे अभी छोड़ा भी हुआ है। है। पहला नंबर गोल वही है कि मैं क्लास डेली करूँ। तो मैं अभी आज तो मैं ग्रेटिट्यूड के बारे में बताना चाहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड का कितना पावर है। तो अभी मेरे साथ ही हुआ। मुझे बॉम्बे में मैरिन ड्राइव बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं बहुत दिन से सोचती थी, मैं जाती तो थी कि मैं वहां पे रहूं, मैं रात में भी मैरिन ड्राइव घूमूं, सुबह 5 बजे उठ के मैरिन ड्राइव चली जाऊं। ऐसी मेरी इच्छा थी। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि हम कहीं और रुकते थे, तो हमें वापस आना होता था। पर इस बार मैं गई तो मेरी ट्राइडेंट होटल में बुकिंग हुई, तो मैं खुश हो गई कि चलो मैरिन ड्राइव पे ही रुकना है। ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हुआ, जब हम लोग चेक इन किया हम लोगों ने, तो हम लोग का 2 रूम का बुकिंग था, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो हमें एक रूम मिला और कहा गया कि आप एक रूम के लिए वेट करिए। और वो रूम हमें सी की, समुद्र के साइड वाला नहीं मिला। तो मैंने अपने बेटे से कहा, पूछा ऐसे ही कि हमें वो वाला रूम क्यों नहीं मिला, तो बोला मम्मी मैंने बुक नहीं किया, उसके चार्जेस ज्यादा हैं। ठीक है, कोई नहीं, जो मिला वो भी बहुत अच्छा। पर यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का पावर, कि 1 घंटे के बाद वो समुद्र के साइड वाला ही रूम खाली हुआ और उन्होंने वो मुझे वही वाला रूम दिया। वाह, दूसरा ग्रेटिट्यूड का पावर, कि मुझे मन था कि मैं एकदम टॉप वाले फ्लोर में रुकूं, तो वो भी मुझे मिला। मुझे 30वें मंजिल पे, 38th फ्लोर पे सी साइड वाला रूम मिला। और उसमें बैठ के, और एक और इच्छा थी मेरी कि मैं क्रूज में घूमूं। तो अभी क्रूज में मैं बैठी नहीं हूँ, पर उस रूम की खिड़की पे बैठ के ऐसा फीलिंग आया कि वो पूरा होटल समुद्र में तैर रहा है। तो एज अ क्रूज वाला फीलिंग। तो ये है ग्रेटिट्यूड का पावर, कि आप सोचते नहीं है कि आपको, मतलब मैं भी 3 दिन के पहले सोची भी नहीं थी कि मैं ऐसे वहां जाऊंगी, ऐसे बैठूंगी और ऐसे।
तो ये जो हम लोग हर समय थैंक यू बोलते हैं ना, तो जो हमारी दबी हुई इच्छाएं रहती हैं जिस पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, वो भी सडनली ऐसे पूरी हो जाती है। तो मैं वाह, यही शेयर करना चाहती थी। बहुत बढ़िया। तथास्तु तथास्तु। बहुत जल्दी आपके क्रूज के भी सपने पूरे। और यहाँ जितने लोग मौजूद है ना, हम सब एक संकल्प लेते हैं। अभी मोदी जी की तो मैं ट्रू सपोर्टर हूँ। लक्षद्वीप पे बोला है ना, हम लक्षद्वीप क्रूज पे ही जाएंगे, है ना। और बिल्कुल सभी इंजॉय करेंगे। यस, रेडी है ना सभी लोग? तो आज हाँ, वो हमने सोचा है कि इस बार की सोच मैरिज दीजिए। एनिवर्सरी पे जून में लक्षद्वीप ही जाना है। देखिए, अब तो सबका डेस्टिनेशन पॉइंट लक्षद्वीप ही बन गया, और हमें बनाना ही चाहिए। हमारा भारत ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं भारत पे। बिल्कुल। हम पता है, हम भारतीय लोगों की प्रॉब्लम ये है ना कि जागरूक नहीं होते हैं। किसी ने कह दिया, अरे उसको कहा है, अरे हमारे मोदी जी को उन्होंने क्लाउन कह दिया। उन्होंने ये कहा कि अरे वहां की बीचेस तो हमेशा गंदी पड़ी रहती है, वहां तो बांस ही आती रहती है। हाँ, ये जरूर है कि अवेयरनेस नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कि शुरुआत हम भी तो कर सकते हैं, 1% साथ देने का, है ना। तो हमें ये करना है, तो ब्लेसिंग्स हमेशा पॉजिटिव देनी है। तो बहुत बढ़िया। और आपको बता दूं, ये शशि जी तो हैं, मतलब मेरी आज 1.5 2 साल से स्टूडेंट है। आज मेरी सेकेंड लेवल की स्टूडेंट है, बहुत अच्छी ट्रेनर बनते जा रही है। आप लोगों को नहीं पता है तो 3 3 IITN की मम्मा है ना। घर में रह रही थी, लेकिन अब जो जागी है ना, अब तो वो ग्रेटिट्यूड से क्या नहीं पा लेती है। कितनी बार वो इतनी चीजें बताती है ना मुझे, कि इतना मैं भी इम्प्लीमेंट नहीं करती हूँ अपने जीवन में, है ना। तो मेन है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन एंड 0% डाउट। मतलब शशि मैम इतनी एक्सपीरियंस होल्डर है, लेकिन मुझे ये सच में प्राउड फील होता है कि मैंने कुछ कह दिया तो 0% डाउट से वो काम करती हैं। और बाकी इम्प्लीमेंट करे नहीं करे, मैं ही कितनी बार इम्प्लीमेंट नहीं करती एंड शी गॉट द रिजल्ट। वाई? बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो करना है। यस, विनीता जी भी काफी देर से हैंड रेस कर रही हैं। जी विनीता जी। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। थैंक यू सो मच शशि जी फॉर शेयरिंग। और देखिए, यही होता है ना। क्रूज की फीलिंग कर ली, सी साइड वाला ही फेस मिला, और ये तो आपके साथ भी बहुत बार होगा। रखिए एकदम डेडिकेशन। विनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, अनम्यूट करिए अभी। आवाज आ रही है मैम? हम्म, अशर बात करो जल्दी। खुशबू दी का बर्थडे। देख एक बार मेरे को दे। 1 मिनट 1 मिनट मैम। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए मैम। हाँ हाँ मैम। सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड को के लिए आपको बताती हूँ। वो इतने लेट से उठने वाले थे, 4:30 बजे मेरे साथ उठ के मेरे साथ में मीटिंग अटेंड करते हैं। उसके लिए मैं सबसे क्लैपिंग चाहूंगी। आवाज आ रही है मैम? नहीं। हाँ हेलो। मैम, आवाज आ रही है। सॉरी, एक्चुअली मेरी यहाँ पे जेठूती का बर्थडे था, उसी का कॉल आ गया था। उसका स्कूल का टाइम हो गया था, तो मैंने उसको विश ओके, किया। कोई जी बात नहीं जी। मैम। जी बोलिए, ये आप बोल रही बोलिए। हूँ मैम, मैं हस्बैंड को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो सुबह 4:30 बजे मेरे साथ उठ के और मेरे साथ मेडिटेशन में बैठते हैं, योगा करते हैं। तो उसके लिए ना मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कल उन्होंने मेरे साथ बैठ के एक चीज सोची कि उनकी जो भतीजी है, जो सीए की कोचिंग कर रही है, उनका वो पास हो गई है। और हम्म। तुरंत मैम 2 घंटे बाद ये फोन आ गया कि वो उसने सीए का एग्जाम क्लियर कर राइट। लिया है। हम्म। हाँ मैम, आप शेयर करिए, जस्ट 2 मिनट। हेलो। हेलो। हाँ मैम। जो है, हाँ हाँ मैम, सॉरी सॉरी सॉरी। आप कर लीजिए, कोई बात नहीं है मैम, आप अपना हाँ काम हाँ, फिनिश कर मैंने लीजिए। नहीं, मैंने कर लिया। हाँ, तो बहुत बढ़िया। एक आपने बोला मैं भतीजी का सीए बहुत का कुछ बता एडमिशन। रही हूँ। नहीं, 3 4 चीजें बता रही हूँ। सीए का उन्होंने एग्जाम क्लियर कर, आज उस वो पास हो गई है, ये बस सोचे थे। और उसका 2 घंटे बाद ही फोन आ गया कि उसने सीए का एग्जाम क्लियर कर लिया है। वाह, क्या बात है, और बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज मैम, आज सुबह जैसे मैंने फोन ओपन किया कि किसी ने मेरे जो परिचय है 1400 रुपीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया। वापस। अच्छा। और और एक चीज और बता रही हूँ मैम। मैंने अभी
क्लास ज्वाइन करते करते छोटी वाली बहन नेहा को याद कर रही थी कि वो काश ये वाला निगेटिविटी से दूर भागने वाला क्लास ज्वाइन करे। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो ग्रुप में ज्वाइन हो गई है। मतलब इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, मैं बता ही नहीं सकती कि क्या फीलिंग है मेरे को। जैसे मैंने सोचा कि वो इतनी अच्छा सेशन क्यों मिस कर रही है, थोड़ी देर बाद देखा उसने ये क्लास ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पर ना सच में दोस्तों, जो विनीता मैम कह रही है ना, आपकी ऊर्जा आपकी बाकी चीजों को अट्रैक्ट करेगी। बोलना 2 मिनट में लगा रही मम्मा। आपकी ऊर्जा ना आपकी चीजों को अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पर सच में विनीता मैम, शशि मैम, आप लोग सभी हो पॉजिटिव। देखो, मैं पर्सनली आप सभी यहाँ ज्वाइन होना ग्रेटिट्यूड में कर रहे हो, इसका मतलब आप पॉजिटिव हो, है ना। बस 100% एफर्ट और 0% डाउट के ना साथ करते जाओ। मैं क्या चाहती हूँ, ये 11 दिन में ना आप सभी की स्टोरी बने तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे भी वासुदेव जी ने शेयर किया कि मेरे क्लाइंट पढ़े, वो प्रॉपर हुआ कि नहीं, और 11 दिन में एकदम जूझ जाओ तो आपको रिजल्ट मिलेगा। विनीता मैम ने क्या कहा, जो सोच रहे हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं वो, एग्जाम का रिजल्ट सोच रहे हैं वो। शशि मैम ने क्या कहा, टूर में भी जहां जाए वहां ब्लेसिंग्स मिलती है। वो तो हर दिन हमारी शेयरिंग करती रहती है, ठीक है। मैम यहाँ ये चीज बहुत, पूछना था कि हाँ। जैसे कोई हस्बैंड से कोई मतलब कोई बात हमको उनकी समझ नहीं आ रही है, तो उनसे डिस्कशन करना क्या उनसे कंप्लेनिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब इसको थोड़ा सा यदि इलेबोरेट करें तो आपकी सोच अलग अलग हो सकती है, वही आप कह रहे हैं मैम ना। जैसे मैंने बोला कि आपने ये चीज आपका ये नहीं सही है, तो क्या मैंने उनसे डिस्कशन किया तो क्या ये कंप्लेनिंग है या नहीं, डिस्कशन से वो चीज डिस्कशन सॉल्व नहीं हो? है, यहाँ तो आपने थोप दिया ना कि आपका ये सही नहीं है। सबसे हाँ, पहले तो ग्रेटिट्यूड में हम क्या सीख रहे हैं कि हर कोई सही नहीं है। सही नहीं है नहीं बोला मैम। मैंने बोला हाँ, कि ये चीज ऐसा होता है। मैंने कंप्लेन नहीं किया कि आपने ये सही नहीं किया, लेकिन नहीं अगर कोई चीज डिस्कशन किया तो क्या वो कंप्लेनिंग है? नहीं, कंप्लेनिंग नहीं है। आपको अपना हाँ, पक्ष रख देना है, आपको अपना हाँ पक्ष जी, रखने की बिल्कुल अनुमति है। लेकिन उस जी। पक्ष के बाद ये कर रहे हो कि नहीं, ये कर रहे हो कि नहीं, ये कर रहे हो कि नहीं नहीं, नहीं, ये ये रिपीट नहीं बोला करना मैम, गलत है। मैंने हाँ, ये नहीं है ना। बोला मैंने। नहीं, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, किसी भी रिलेशन में अपना पक्ष तो रखने की आदत होनी ही चाहिए। अभी शशि मैम ही हमारे सामने एग्जाम्पल है। वो इतनी टैलेंटेड है लेकिन बोलती ही नहीं थी। अरे बोल नहीं रहे हो तो सामने वाला कैसे समझेगा। जब से बोलना शुरू करिए शशि मैम, हर चीज होता है कि नहीं आपके साथ, है ना। तो हर किसी के साथ होगा, लेकिन आप सिर्फ बोलते रहोगे ये तो भी नहीं होगा। पहले अपनी ऊर्जा को बड़ा करो। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, पहले अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ। फिर आप जो बोलोगे ना, सिर्फ हस्बैंड नहीं, हर कोई सुनेगा, क्योंकि वो आप में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। अभी प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप लोग खुद तो ट्रांसफॉर्मेशन इतना लाए नहीं और दूसरों को बोलते हो अरे इससे पैसा बढ़ता है। तुम तो पैसा लाए हो कि नहीं वो तो बताओ। समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने चैलेंज दिया है। आप बोलते हो अरे नहीं इससे ना पॉजिटिविटी बढ़ती है, और आप ही फिर से कल गुस्सा कर रहे हो, तो सामने वाला तो क्या बोलेगा। खुद में तो कुछ चेंज आया नहीं। विनीता मैम, मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बाकी सबको एक वो बता रही हूँ। लेकिन विनीता मैम, ये जो आपने अभी डाउट लाया ना यहाँ पर, बिल्कुल सही है। हम कभी कभी जब इतने अच्छे हो जाते हैं ना कि हमें लगता है ये करना गलत है क्या, ये करना कंप्लेन है क्या। नहीं, हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती है। तो आपका बिल्कुल हक है, आप उसको प्रेजेंट करो, लेकिन प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसमें यदि हमने टोन गलत कर दी है तो हम गलत हैं, लेकिन उसमें हमने प्यार से सही समय पर सही चीज रखा है, उसके बाद भी उनको बुरा लगा है तो आप गलत नहीं हो, वो उन्होंने बुरा लिया। मतलब एक बता रही हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको यदि फील हुआ कि वो कंप्लेनिंग है क्या, नहीं, आपने बता दिया, उनका भी। अच्छा, इसमें लेडीज और जेंट्स की एक चीजें होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा साइकोलॉजिकल वे में। हम ना पट 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 लेडीज लोग बोल देती हैं, जेंट्स लोग बोलते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी भी उसको रिस्पेक्ट करें कि वो भी हमारी 15 गलतियां देख रहे होंगे, लेकिन दे आर नॉट टेलिंग अस। बट हम जो कह रहे हैं उसमें यदि उनका फायदा है तो बिल्कुल कहना चाहिए। जैसे मैं मेरा एग्जांपल बताती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ दो ही चीज के लिए लड़ाई होती है। एक तो वो हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लड़ाई करके भी वो खा ले रहे हैं ना, तो मेरा फोकस कहाँ रहता है, खिलाने में, ठीक है। तो ये चीज होती है। दूसरा, मतलब बोलते कम है, तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी बात है कम बोलना, लेकिन अति में कम बोलना भी आपके ऊपर कभी कभी क्या होता है ना, गलती हो जाती है। वासुदेव जी एग्री करते हैं ना। तो यहाँ पर
उनको मैं ये कहती हूँ कि नहीं, समय पर तो बोलो, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला क्या समझ रहा है आपके चुप रहने से वो आपको नहीं पता। गॉट इट? तो ये दो ही चीज के लिए होती है। और फिर भी मैंने कल ही कहा था ना कि थोड़ा बहुत होना चाहिए तकरार, उसी से तो नेक्स्ट डे का प्यार बढ़ता है। ठीक है, तो बस एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को। चलिए, मेरा टाइम हो चुका है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। हर दिन आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। आज जिन्हें लिंक लेट मिली उनको मैं तुरंत फेसबुक कोच आरती खंडेलवाल में लाइव है, उसे आप तुरंत कर लीजिए, या फिर रिकॉर्डिंग दोपहर शाम तक शेयर हो जाएगी। बट एक्शन लीजिए, कमिटमेंट डन लिखिए और आज के कमिटमेंट के लिए रेडी रहिए। कल हम और नई बहुत अच्छे टॉपिक पर काम करेंगे। तब तक के लिए, अरे वाह, वासुदेव जी याद दिला रहे हैं, कैसे हैं आप? जल्दी से एक्शन के साथ कहेंगे मस्त, जबरदस्त और बिंदास। कैसे हैं आप? सभी कहेंगे मस्त, जबरदस्त और बिंदास। कैसे हैं आप? मस्त, जबरदस्त और बिंदास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू से एवरीवन। आज एमएमएमसी के लिए रेडी रहिएगा 3:30 बजे, जिन्हें हमारे मैजिकल मिलीनियर मैजिकल मॉर्निंग को समझना है, एंड दे विल रॉक। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। स्टे ब्लेस्ड।